रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा पर एफआईआर हुआ है। कार चालक शंकर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जाति सूचक गाली और बंधक बनाने का आरोप उन पर लगा है। हत्या की धमकी देने का भी आरोप कार चालक ने लगाया है। ऋषि मिश्रा समेत 20 पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। चुनाव सामग्री लाने के दौरान हंगामा हुआ था। कार चालक शंकर को रोककर हंगामा किया गया था। बीजेपी प्रत्याशी पर घड़ी बांटने का आरोप ऋषि मिश्रा ने लगाया था और ऋषि मिश्रा ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था। जाले से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ऋषि मिश्रा और अब उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन का आरजेडी के छपरा उम्मीदवार खेसारी लाल पर निशाना और कहा महाभारत का जिक्र कर उन्हें आड़े हाथ लिया और कहा कि हमने किसी को छोटा भाई कहा था, अगर कोई अधर्मी हुआ तो बाण चलेगा। रवि किशन ने कहा कि विरोधियों ने राम मंदिर का विरोध किया, मां सीता के मंदिर का भी विरोध हुआ। सनातन विरोधी बात करने वाले का जमानत जब्त जनता कर दे। भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदुत्व का नाम लेकर के कमाए, रवि किशन ने इस बात का जिक्र किया और इन्होंने अब भोजपुरी इंडस्ट्री को ही बेच दिया। रवि किशन ने इस बात को भी कहा और कहा कि किसने भोजपुरी को बदनाम किया, ये जवाब दें। हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को। युद्ध चल रहा था महाभारत का। ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहारो सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान सामने भाई है, चाचा है, तो भगवान कृष्ण क्या कहे जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। जितने एनडीए के विरोधी हैं, तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी मां है, मां जानकी मां है। आप मां राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहताड़न कि वहां हॉस्पिटल बनता। पहले भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए, खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। देखिए, बाढ़ के सुदूर टाल इलाके में महिलाएं रोजगार और विकास के लिए मुद्दे पर मतदान करेंगी। नीतीश सरकार की तरफ से 10,000 रुपए मिलने के बाद उनके बीच खुशी का माहौल है और उनका कहना है कि जिसने हमें रोजगार के लिए राशि दी, हम उनके साथ ही जाना चाहेंगे। वहीं कुछ महिलाएं रोजगार के मुद्दे पर भी मतदान करने की बात कह रही हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि इस बार किसकी सरकार बिहार में होनी चाहिए, किस सरकार का काम क्या अच्छा लग रहा है या फिर कोई बदलाव होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं जिसे सोचकर महिलाएं इस बार वोट करेंगी, तो महिलाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रोजी रोजगार देंगे वही सबसे अच्छे होंगे। विकास के मुद्दे पर मतदान करने वाली हैं महिलाएं और सरकार से 10,000 रुपए मिलने के बाद महिलाओं के बीच में खुशी का माहौल है। हालांकि कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्होंने खुलकर एनडीए को समर्थन देने की बात भी कही है, क्योंकि महिला मतदाता जो हैं वो भाग्य विधाता बनी हुई हैं और सबसे ज्यादा पुरुषों से भी अगर हम तुलना करें तो महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। तो ऐसे में महिलाओं का मुद्दा भी काफी अहम है। बिहार विधानसभा चुनाव में दावे और उम्मीद के बाद भी जेएमएम को न तो एक भी सीट मिली और न ही कोई तरजीह। बिहार चुनाव से अलग हुई जेएमएम ने अब जल्द फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया है। जेएमएम के बदले तेवर पर कांग्रेस शांत है तो बीजेपी सलाह देते हुए तंज भी कस रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव में पूरी तरह अनदेखी से जेएमएम के तेवर महागठबंधन को लेकर कड़े दिख रहे हैं। जेएमएम ने फैसला लिया है कि पार्टी ना तो चुनाव लड़ेगी, ना ही चुनाव में प्रचार करेगी। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि अगर हालात जेएमएम और झारखंड के हित के खिलाफ हुए तो पार्टी आगे कोई भी फैसला ले सकती है।
बदली हुई परिस्थितियों में इस तरीके का बर्ताव हुआ है तो निश्चित रूप से इसका फलाफल उन तमाम ताकतों को भी भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आत्मसम्मान को आहत किया है। जेएमएम की नाराजगी पर कांग्रेस का रुख संयमित दिख रहा है। पार्टी ने दावा किया कि उसने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है और अलायंस की मजबूती में कांग्रेस और राहुल गांधी का रुख सकारात्मक रहा है। हम लगातार गठबंधन को व्यापकता देने की दिशा में हमेशा सकारात्मक रुख कांग्रेस पार्टी का और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का रहा है और हमने गठबंधन के अंदर कई त्याग भी हमने करने का काम किया है। इधर झारखंड की सियासत में महागठबंधन के बड़े भाई की मांग खारिज किए जाने को अपमानजनक बताते हुए बीजेपी ने तंज कसा है। साथ ही गठबंधन में अपनी मौजूदगी की समीक्षा करने की भी सलाह दे डाली है। महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख अब सबके लिए रहस्य बन गया है। क्या पार्टी गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी या चुनावी रण में नया मोड़ लेगी? बिहार चुनाव में इस राजनीतिक खेल में अगले कुछ दिनों में बड़े राज खुलने वाले हैं और तब साफ होगा किसकी कितनी ताकत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव को महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, गठबंधन में मजबूती नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट देना चाहिए। वहीं लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। करना चाहिए हेमंत सोरेन जी से, हमारे भाई बड़े भाई से। ये मैसेज ठीक नहीं जा रहा है और हेमंत जी को बुलाना चाहिए बिहार। और बिना हेमंत सोरेन जी के हम लोग लगता है वहाँ ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे बिहार में। उनका प्रकोप है वहाँ, मैं जानता हूँ, मैं तो अभी घूम के आया हूँ ना। लोग वहाँ हेमंत जी को खोज रहे थे। हमने कहा वादा किया लोगों से मैं लेके आऊंगा, तो मैं कल मिलूंगा मुख्यमंत्री महोदय से। और इरफान जी, महागठबंधन का अगर हिस्सा जेएमएम होता तो महागठबंधन और मजबूत होता। हाँ बिल्कुल, मैं जिस एरिया में गया था वहाँ बहुत मांग था। हमने वादा किया लोगों से कि मैं मुख्यमंत्री को लाऊंगा वहाँ। जनता ने मन बना रखा है और जब से राहुल गांधी जी ने वोट चोर वाली यात्रा उन्होंने की है, लोग इन चीज़ों को जान चुके हैं कि कैसे उनके केवल अधिकारों का हनन होता है, उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, कैसे एक समता का अधिकार कहते हैं, समानता का अधिकार का हनन होता है। रूप से इंडिया गठबंधन की हमें सरकार बनने जा रही है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेएमएम में घमासान गहराता जा रहा है। जेएमएम की ओर से पूरी कैबिनेट चुनाव प्रचार में जुटी है तो बीजेपी ने भी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है। इंतजार है 11 नवंबर की वोटिंग का, जब दोनों दलों के उम्मीदवारों में कौन दमदार साबित होगा, इसका पता चल सकेगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। 11 नवंबर को होने वाली घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने चुनावी मैदान में बाबूलाल सोरेन पर फिर से भरोसा जताया है। नामांकन के बाद बाबूलाल का चुनाव प्रचार जारी है। इस प्रचार को और धार देने के लिए बीजेपी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई है। इनमें शिवराज सिंह चौहान, मिथुन चक्रवर्ती के साथ रघुवर दास, चंपाई सोरेन सहित कई दिग्गज शामिल हैं। हमारे रघुवर जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, आदित्य साहू जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बहुत ही क्या नाम है पुराने लीडर हैं श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, वो भी हैं। और फिर बहुत सारे लोग आएंगे। बंगाल से हमारे मिथुन दावी जो भाजपा के नेता हैं वो भी आने वाले हैं। जेएमएम की ओर से घाटशिला उपचुनाव में कमान संभालने वाले पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी के स्टार प्रचारक चंपाई सोरेन पर निशाना साधा। सबसे ज्यादा सम्मान देने के बाद भी पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाते हुए जनता की ओर से सबक सिखाने का दावा भी किया। झारखंड के जनता के हक अधिकार के साथ अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ करती है, वैसे ताकतों को झारखंडवासी, झारखंड के आदिवासी, मूलवासी पूरी तरह से समय पर सटीक जवाब देने को तैयार बैठे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने घाटशिला में नकली लोगों के जमावड़े का आरोप लगाते हुए घाटशिला जाकर उन्हें खत्म करने का भी दावा किया। घाटशिला में बहुत नकली लोगों का जमावड़ा है वहाँ, तो नकली और यहाँ असली झारखंडी है ना, तो हम जाएंगे
आदिवासी मूलवासी के सम्मान में एक एक वोट हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के जो प्रत्याशी है सोमेश सोरेन को जिताने का काम करेंगे। घाटशिला का घमासान हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है। बीजेपी की ओर से चुनावी रण में पूरी ताकत झोंक दी गई है, जिसका जवाब देने में जेएमएम भी पीछे नहीं दिख रहा। इंतजार है 11 नवंबर की वोटिंग का, जब जनता दोनों दल में से दमदार पर मुहर लगाएगी और इसी के साथ क्लियर हो जाएगा कि घाटशिला का अगला बॉस कौन होगा। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी, चाईबासा से रुपेश प्रधान और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। झारखंड की सियासत में बयानबाजी का दौर पाकिस्तान तक जा पहुंचा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि राज्य में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और गोलियां मंगाकर अपराध किए जा रहे हैं। ये हथियार पंजाब के मोगा के रास्ते भारत लाए जा रहे हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल रांची समेत देश भर के कई हिस्सों में बड़े कारोबारियों, पूंजीपतियों और व्यवसायियों को डराकर रंगदारी वसूली के लिए किया जा रहा है। ये मामला पुलिस के खुफिया तंत्र की विफलता को उजागर करता है। सीएम हेमंत इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है और ये बयानबाजी का दौर अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तो बाबूलाल मरांडी के इस पोस्ट ने झारखंड का सियासी पारा भी हाई कर दिया। जेएमएम और कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि इसमें जरा भी सच्चाई है तो गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उनको अमित शाह से पूछना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था, ट्वीट उनको करना चाहिए था कि कैसे गुजरे हैं। और हमारा हथियार, हमारा वेपन इतना कमजोर नहीं है कि पाकिस्तानी वेपन घुस जाए, कि वेपन से हथियार भेजा जा रहा है झारखंड। अब जरा भी हम सर फोड़ लेंगे अपना, लगता कहीं है दीवार बोले सर फोड़ ले जाके। कोई सीमा से नहीं लगता है झारखंड के। मुझे लगता है कि 2-3 स्टेट पार करके तब पाकिस्तान की सीमा लगेगी और वहां से ड्रोन से हथियार आ जा रहे हैं। क्या कुछ गुप्तचर व्यवस्था है इस देश की, क्या कुछ गृह मंत्रालय कर रहा है, कैसे आ जा रहा है। बाबूलाल जी स्पष्ट करें, अमित शाह जी से इस्तीफा मांग लें। अगर ताकत है, साहस है तो ये तो पूरी तरह से फेलियर है होम डिपार्टमेंट की। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी चल रही है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वर्णरेखा नदी छठ घाट, दो मुहानी नदी छठ घाट, भोजपुर नदी छठ घाट सहित अन्य छठ घाटों को मॉडल छठ घाट बनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो रही है। वहीं सभी छठ घाटों पर पेंटिंग लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा, जहां पेंटिंग के माध्यम से भगवान सूर्य और स्वच्छता के प्रतीक को पेंटिंग के जरिए दर्शाया जा रहा है। एनएससी के नगर आयुक्त ने खुद पेंटिंग कर पेंटरों का हौसला बढ़ाया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष तिवारी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। शहर के तमाम छठ घाटों की साफ सफाई का जिम्मा जो है जमशेदपुर नगर निगम की ओर से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस बार कई छठ घाटों को मॉडल छठ घाट बनाया जाएगा, जिससे यहाँ जो छठवर्ती है, उनके साथ जो भक्त है वो यहाँ आए तो उनके बीच ये आकर्षण का केंद्र रहे। और देखिए, खुद नगर निगम के नगर अपर आयुक्त कृष्ण कुमार जो है वो नदी किनारे जो पहाड़ है, पहाड़ पर पेंटिंग कर रहे हैं, जिससे जो खूबसूरती है छठ घाटों की वो कहीं ना कहीं और बढ़कर निखर कर आए। जहाँ पे तकरीबन 10,000 लोग जो है छठवर्ती आते हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग भी आते हैं और ये बहुत ही पवित्र छठ घाट है। और यहाँ इसको हम लोग मॉडल घाट के रूप में तब्दील किए हैं। आप देखेंगे कि लगातार हमारी जो है जुस्को की टीम और जेएनएसी की टीम नगर निगम जो सफाई करने में लगी हुई है। हम लोग लगभग जो है 80% साफ़ सफाई कर चुके हैं। कल परसों तक हम लोग जो है पूरा घाट को क्लीन कर देंगे और कहीं भी छठवर्तियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि उनको मनमोहक दृश्य भी देखने को मिलेगा। मॉडल घाट के रूप में हम लोग यहाँ पे छठ मैया का पेंटिंग कर रहे हैं। सूर्य भगवान को हम लोग सूर्य बना रहे हैं, अर्घ्य देते हुए पेंटिंग किया जा रहा है।
और सुरक्षा की बात करें तो तमाम शहर के तमाम छठ घाटों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रहेगी, जिससे यहाँ छठ व्रती के साथ साथ जो भक्त आते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी पूरे राज्य में शुरू हो गई है और इस पर्व में सूप और दौरा की मांग सबसे अधिक होती है। रांची के कांके इलाके के गांव में इसे देखते हुए तुरी जाति के लोग दिन रात मेहनत कर सूप और दौरा बनाने में जुटे हुए हैं। ये बहुत अच्छा है। अभी तो छठ का मामला चल रहा है तो 200-250 सूप का दाम है। सूप का? हाँ। डलवा दौरी? डलवा दौरी जैसा बड़ा छोटा वैसा रेट। कैसा बिक्री है? बिक्री अच्छा है। यहाँ लगभग घर हम लोग का है 32 घर जुदा पता लगा के ये सब मिला के बनाते हैं। हाँ, सब यही काम करते हैं। सब यही काम, रोजगार हम लोग का यही है तो क्या करें। आस्था का महापर्व छठ 4 दिनों का होता है और इसकी शुरुआत 25 तारीख से हो रही है, समापन 28 तारीख को होगा। पूरे बल्कि बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में छठ पर्व मनाया जाता है। लेकिन आप जब घाट पर देखते हैं डूबते सूरज और उगते सूरज को जब नमन किया जाता है, उन्हें अर्घ दिया जाता है, तो छठ घाट पर आप ये सूप सुप्ती डलवा दौरा देखते होंगे। अब ये कैसे बनता है, हम उस गांव में पहुंचे हैं जहां से ये बनकर सीधे छठ घाट तक पहुंचता है और बहुत ही पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ, बिना पुरोहित बिना पंडित का यह पर्व 4 दिन तक पूरे देश में मनाया जाता है। और जो बनाने वाले हैं ये सूप सुप्ती डलवा दौरा, सीधे उनसे बात करते हैं, उनके गांव में आए हैं। बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मेहनत लगता है? कितना बिकता है एक सूप? 150। बहुत मेहनत लगा लखी। बहुत मेहनत। कितना में बिकता है ये? 150। 150। क्या क्या बनाती हैं आप? दौरा बनाइएला, सूप बनाइएला, बेनिया बनाइएला, टोकरी बनाइएला। तौर पर जिस तरह से ये आस्था और पवित्रता के साथ छठ मनाया जाता है, उतनी श्रद्धा के साथ भी इसे डलवा दौरा सूप ये लोग निर्माण करते हैं। रांची से निरंजन सिंह, कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।